प्रिय स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लीगल लैंग्वेज जो LLB फर्स्ट का पेपर है, उससे पेपर होने से पहले मैं आपको कुछ ऑडियो या वीडियो के माध्यम से इस पेपर के बारे में स्पेशल जानकारी दूंगा। वो मैं आज दे रहा हूँ। आप सभी को इस पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है इससे डर रहे हैं, इस पेपर से डर रहे हैं। साहब इंग्लिश है, इंग्लिश में पास नहीं होंगे या ऐसा नहीं होगा, बहुत टफ है। कई बच्चों को मेरे पास कॉल आया है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर सांप जहरीला नहीं होता है। तो इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि आप इसे डरो और ये काट जाएगी या आपको नुकसान पहुँचा देगी। तो इसलिए कई बार जो है डर से लोग मर जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो सर्प होता है, सर्प आज नाग पंचमी है तो उस लक्ष्य में बता रहा हूँ कि जो सर्प होता है वो सर्प लोग उसके डर से मर जाते हैं। वो जहरीला नहीं होता है। हर व्यक्ति सोचा कि जहरीला होगा, ये काट देगा और हम मर जाएंगे। और कई बार जो काट भी देता है तो आदमी उसके डर से मर गया कि मुझे सांप ने काट दिया और फिर बाद में वो जो है उस डर से मर जाता है। तो आपको डरना नहीं है, आपको जो है डरना नहीं है। ये इंग्लिश है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान पहुँचाएगी। आप इसको एक टेक्निक से इस पेपर को सोल्व करना है। ये बहुत मुश्किल नहीं है। जहाँ हिंदी मीडियम छात्र हैं या जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए भी ये आप आसान हो सकता है। कुछ टिप्स मैं आज बताऊंगा आपको, उस हिसाब से आपको उस पेपर की तैयारी करनी है। ये जो पेपर है, आप जैसा कि इसमें हर पेपर की तरह इसमें भी 5 यूनिट आएंगे और इसके अंदर आपको जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो क्वेश्चनों का चुनाव है। आप कौन से क्वेश्चन चुनते हो उसके ऊपर आपके मार्क्स निर्भर करते हैं। ये पेपर ऐसा है जिसमें बच्चों स्टूडेंट के 0 भी आते हैं और 100 में से 100 भी आते हैं। ऐसे कई स्थिति है। ये परसेंटेज बनाने में भी काम आता है। तो इसलिए आपको इसे डरने की कोई बात नहीं है और आप इस पेपर को जो है आसानी से करें। और जब इतना पड़ाव आपका पूरा हो गया है, ये 9वें नंबर का आ रहा है पेपर, तो ये घाटी भी आपकी पार हो जाएगी। सब आपका आप बेसिस को टेक्निक्स जो मैं आज कुछ टिप्स बता रहा हूँ उसको आप विशेष कर ध्यान रखें। इसके अंदर देखो, सबसे पहली बात जो 5 यूनिट है उसमें फर्स्ट जो यूनिट है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड यूनिट में केवल जो क्वेश्चन है उनको आपको रटना है। अगर आप अच्छी इंग्लिश है तो आप हो सकता है उसका अर्थ लिख लें, लेकिन अगर नहीं है इंग्लिश तो उसको रटना ही है आपके। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में जितने भी जो क्वेश्चन है वो सभी जो है अब तक जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं उन सब सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं वो वर्ड आते हैं। इसलिए तो जैसे यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के अंदर जैसे आपके पास जो है 2 ऑप्शन है, एक लीगल टर्म्स का है और एक है लैटिन टर्म्स का है। ये दोनों ही क्वेश्चन आएंगे। अब आपको एक क्वेश्चन करना है उसमें, तो इन दोनों को समझना जरूरी है कि लीगल टर्म्स क्या होती है और लैटिन टर्म्स क्या होती है। देखो, लीगल टर्म्स क्या होती है? लीगल टर्म्स को हिंदी वर्ड है विधिक शब्द, यानी जो आपने कानून पढ़े हैं अब तक, उन कानूनों में जो विधिक शब्द, कानूनी शब्द है, उन शब्द का केवल मीनिंग लिखना है, वो इंग्लिश में लिखना है। अब इसके लिए पढ़ने के लिए वैसे आपकी सीरीज वगैरह, बुक्स वगैरह में बहुत सारे लीगल शब्द दे रखे हैं, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको देखने हैं, उनको कम से कम याद कर लें। वहाँ आपके 7 या 10 आएंगे, उनमें से आपको 5 करने हैं या ऐसा जो भी है उसको देखिए। 5 करने होंगे तो एक 4 नंबर का होगा, 5 और 20 हो जाएंगे उसमें, तो जो भी होगा। लेकिन इसमें पूरे से पूरे मार्क्स आते हैं। तो अब जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ उसमें। जैसे इसमें मैंने जो मॉडल पेपर है उसमें मैंने दे रखे हैं इसके अंदर, और उसमें कुछ शब्द दे रखे हैं। उन शब्द को मैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे इसके अंदर पहला आपका है लीगल टर्म्स में से एक्ट ऑफ गॉड। अब एक्ट ऑफ गॉड क्या है कि लॉ ऑफ गॉड के अंदर ही है। अब जिन्होंने अच्छी तरह बुक्स पढ़ी उसको तो पता है ये सारी चीज़ें। एक्ट ऑफ गॉड यानी टोट का एक वर्ड है जो लॉ ऑफ गॉड सब्जेक्ट था उसके अंदर है। एक्ट ऑफ गॉड का जो आपको केवल वहाँ लिखना क्या है कि एक्ट ऑफ द नेचर, यानी इसका मतलब होता है दैवीय कृत्य। आप हिंदी में भी आगे लिख ले। कई बार क्या है कि जब स्पेलिंग में आपको कुछ मिस्टेक होता है तो वो ज़्यादा नज़रअंदाज कर लेंगे अगर हिंदी में भी उसमें लिख दिया तो। बाकी लिखना तो इंग्लिश में ही है। तो इसके एक्ट ऑफ गॉड का लिखना आपको केवल एक्ट ऑफ द नेचर,
ये लिखते ही आपको 4 मार्क्स का अगर है तो 4 में से 4 नंबर आएंगे। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे इसके अंदर आ रहा है एक्यूज। अब एक्यूज का हिंदी अर्थ होता है अभियुक्त। अब इसको क्या लिखना है आपको इंग्लिश में? टू चेंज विथ एन ऑफेंस, यानी अभियोग लगाना, टू चार्ज विथ एन ऑफेंस, यानी जो आरोप लगाया गया है किसी अपराध का, वो है आपका एक, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है किसी अपराध का जो आरोप लगाया गया है वो अभियुक्त कहलाएगा। तो इतना से लिखना, यानी यहाँ इसके अंदर टू चार्ज विथ एन ऑफेंस, ठीक है ना, अभियोग लगाना। तो ये है पूरा। उसी प्रकार इसमें वर्ड आ रहा है जैसे, और आ रहा है आपका कि एफिडेविट। अब एफिडेविट का हिंदी में अपन समझते हैं शपथ पत्र, यानी शपथ पत्र है यानी ए सोलेमन डिक्लेरेशन विदाउट ओथ, यानी बिना शपथ के, यानी एक कोर्ट में जाके शपथ लेनी पड़ती है, और ये बिना शपथ के कोर्ट में जाके शपथ लेने की जरूरत नहीं है। जो घोषणाएं होती है, जो आप कहना चाहते हो, उसको बिना शपथ के जो है जो लिखे जाते हैं, वो जो है आपकी एफिडेविट। ये एफिडेविट का इतना लिखना। फिर जिसमें से अपील का मतलब होता है अपील करना, है ना। तो ये जो है थ्री कंट्रेट, यानी ये इतना शब्द लिखना है। इसके अलावा जैसे आर्टिकल जो आपने भारत के संविधान में पढ़े हैं, अनुच्छेद जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, यानी एक कानून का एक हिस्सा होता है। ए डिवीजन ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स और स्टेट्यूट, यानी आप केवल ए डिवीजन ऑफ ए डॉक्यूमेंट लिख दो या स्टेट्यूट लिख दो, दोनों में से कोई भी वर्ड लिख दो, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार इसमें जैसे और भी शब्द है, जैसे बेल यानी जमानत होती है। बेल का मतलब एश्योरिटी शो गिवन, यानी जो जमानत होती है, जो कुछ गारंटी है, जो गारंटी दी जाती है, उसको कहते हैं बेल देना, बेल, है ना। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। जैसे इसमें चार्ज, तो चार्ज का मतलब होता है दोषारोपण करना, है ना, एक्यूजेशन, लेजिस्लेशन, ये है। उसी प्रकार इसमें ऐसे बहुत सारे कोड यानी होता संहिता होता है। तो कोड का मतलब होता है, जो हिंदी में संहिता बोलते हैं, ए डाइजेस्ट ऑफ द लॉज ऑफ कंट्री, ये इतना सा आपको लिखना है। उसी प्रकार जैसे इसमें आ रहा है आपका कंसेंट का मतलब होता है जैसे संपत्ति, सहमति होती है, तो ए कंसेंस ऑफ विल, ये लिखना है। फिर जैसे कंटेम्प्ट का मतलब होता है जैसे ए विथफुल डिजायर्ड ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ये है। इससे ऐसे कई से, जैसे कन्वेंशन का मतलब होता है दोष सिद्धि होना। द फाइंडिंग ऑफ गिल्टी, यानी जो अपराध को जो है जो को साबित हो जाता है, उसको ये कहते हैं। तो ऐसे कस्टडी का मतलब होता है अभिरक्षा, है ना। तो सेफ कीपिंग, जो सुरक्षित रूप से जिसको रखा जाता है, उसको कस्टडी बोला जाता है। तो ऐसे ये वर्ड है। तो आपको ये सारे आपके इसके अंदर है। जैसे डैमेज का मतलब होता है नुकसान। लॉस लिख लो आप केवल, या इंजरी लिख दो, दोनों ही सही है। तो ये पूरे 4 में से 4 नंबर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन आपने क्या कि कुछ बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, वैसे वो इंग्लिश के नाम से डर गए कि इंग्लिश है, सब इंग्लिश है, मैं कैसे पढ़ें। जब आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको कैसे लगेगा ये इंग्लिश है। तो केवल दूर से देखने से कि सांप को देखा, सांप खा जाएगा या मार देंगे या मर जाएंगे, जहर है सांप, अरे जहर कुछ नहीं है भाई, ये इंग्लिश भी जहर नहीं है। इसको आप टेस्ट तो करोगे ना, जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये मुश्किल नहीं है। अभी भी आपके पास समय है, 12 तारीख को एग्ज़ाम है, आज 9 तारीख हो रही है, 3 दिन का समय है। तो आप फर्स्ट और सेकंड यूनिट पर ज़्यादा जोर दो, जो मैंने इम्पोर्टेंट दी है वो तो देख ही लो। इसके अलावा आपको अगर लगता है कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट तो उसको भी आप देखो। तो वो अगर फर्स्ट सेकंड यूनिट होगी तो आपके 20 से 40 नंबर तो यही हो रहे हैं, और 40 में से 30 नंबर भी आ रहे हैं, तो आपको 6 नंबर ही लाने हैं बाद में। तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड यूनिट, अगर फर्स्ट सेकंड यूनिट आप छोड़ दोगे तो फिर आपका 36 नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको देखना। तो ऐसे कुछ ये शब्द जैसे मैं बता रहा था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे डिफेंस है, डिफेंस यानी बचाव करना, तो द एक्शन ऑफ डिफेंडिंग, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं
ये सभी चीज़ें आपके वन्यू सीरीज वगैरह में सब जगह है। एक्स पार्ट है, यानी एक्स पार्ट में मतलब एक पक्ष फ्रॉम वन साइड, ठीक है। तो ऐसे इसके अलावा जैसे गुड फेथ है, इसमें और भी शब्द है। इलीगल है, इलीगल यानी कंट्री ऑफ लॉ यानी अवैध। इसके अलावा जैसे इसके अंदर और भी है, यानी ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। अगर इसमें से इस लीगल टर्म्स में से आपको कोई भी लीगल टर्म नहीं मिलता है तो वो मुझे व्हाट्सअप करें, लेकिन बाकी सभी चीज़ें इसके अंदर है, आपको समझ में आ जाना चाहिए इसका मतलब होता है क्या। अब इसके एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आएगा इसी यूनिट फर्स्ट में, लैटिन में। लैटिन यानी ये जो है लैटिन सूत्र होते हैं जो आपको ज़्यादातर लॉ टोट के अंदर है या किसी अन्य सब्जेक्ट में भी है। जो लैटिन वर्ड है, जो सूत्र है एक तरह से, उसका अर्थ लिखना होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपके लगभग 10 आएंगे, 10 में से कोई भी जो है जैसे 5 करने हैं तो 4-4 नंबर के होंगे। अब इसमें क्या है, जैसे लैटिन टर्म में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो मैंने इसमें दे रखे हैं, विशेषकर इसको तो विशेषकर पढ़ ही ले, है ना। जैसे लैटिन टर्म में जैसे मैंने एक शब्द है ओडी अल्ट्रम पार्टम, है ना। ओडी अल्ट्रम पार्टम का जैसे है इसका जो हिंदी अर्थ होता है दूसरे पक्ष को सुनो, यानी हियर से यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो, इतना लिखना है आपको। इसके अलावा जैसे एक आ रहा है इसमें डेमनम सम इंजुरिया और इंजुरिया सम डेमनम, ये आपके लॉ टोट में आपने पढ़ा है और उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इसका डेमनम सम इंजुरिया, जैसे डेमनम का मतलब होता है आर्थिक हानि और इंजुरिया का मतलब होता है जो लीगल हानि, लीगल। तो अब इसको देख लो, साइन यानी होता है बिना, तो इसका मतलब होता है डेमनम साइन इंजुरिया, यानी बिना स्थिति के हानि, यानी बिना स्थिति यानी लीगल अधिकारों का हानि नहीं है लेकिन आर्थिक हानि हो रही है। तो इसका क्या है अर्थ, आपको क्या लिखना है, केवल डैमेज विदाउट इंजरी, यानी जो साइन के जगह विदाउट लिख लो, इंजरी का मतलब जो है ये, तो डैमेज विदाउट इंजरी, इतना सा यानी बिना स्थिति के हानि ये लिखते हैं आपको 4 नंबर, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसके अंदर लिखनी होती है। इसके अलावा जैसे इसमें बहुत सारे हैं, एक शब्द है जैसे एक्टस रियम। एक्टस रियम का मतलब होता है दोषपूर्ण कार्य या आपराधिक कार्य, है ना। तो इसको रॉन्गफुल एक्ट लिखना है केवल आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे मेंसरिया है और एक है वॉलंटरी नोट फिट इंजुरिया है, यानी सहमति छोड़। ये मैंने कुछ उदाहरण दे रखे हैं, आपको और भी देखने हैं, लेकिन जो मैंने दे रखा है कम से कम इनको आपको इसमें देखना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएगी, लगभग जो मैंने दिए कम से कम उनको तो आप इसको पढ़ ही लें। जैसे डोली इन कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स का मतलब होता है इनकेपेबल इन मेलाइस, यानी जो अपरिपक्व समझ का व्यक्ति होता है उसको कहते हैं डोली इन कैपेक्स, ठीक है। इतना लिखा जाता है, इतना करना आपको। यूबिजस रेमेडियम, यानी जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, तो इसको आपको लिखना, इसमें लैटिन में जो है इसका अर्थ लिखना कि यूबिजस रेमेडियम का। इसमें बहुत सारी है, जैसे रेस पेंडिस, इसका मतलब होता है विचाराधीन वाद, है ना। तो ए पेंडिंग सूट, इतना सा लिखना आपको। जैसे मेंसरिया है, मेंसरिया का मतलब लिखना है आपको आपराधिक मनस्थिति, जो बुरा आशय से किया गया कार्य होता है, यानी ए गिल्टी माइंड। तो ये इतना एक लाइन याद रखनी। अब यही भी आप नहीं कर पाओ तो फिर देखो कुछ नहीं है, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो आपको लगता है कि हम आएंगे ही नहीं। तो ये आपको ये चीज़ है। इसमें कुछ जैसे मैंने दे रखा है वो तो देखनी है, इसके अलावा आपको कुछ लगता है तो वो भी आप इसमें पढ़ सकते हो। तो ये आपका एक तरह से फर्स्ट यूनिट का जो कार्य है इसमें से जो मैंने इंपॉर्टेंट दे रखा है, इसका किसी अर्थ आपको नहीं आ रहा है या आपको कहीं समझ नहीं आ रहा तो वो मुझे पूछ सकते हो। बाकी ये आपको फर्स्ट यूनिट अगर तैयार करते हो तो इसमें से या तो लीगल टर्म्स को अच्छा तैयार कर लो आप, या जो लैटिन टर्म को अच्छा तैयार कर लो। तो दोनों में से कोई भी अच्छा तैयार कर लो, तो आपको 20 से 25-30 टर्म्स ऐसे याद कर लो जो मैंने दिए हैं। इसके अलावा आपको कोई लगता है तो इसके जो है कम से कम 20 नंबर का काम आपका हो जाएगा।